एक रनवे, एक विमान और सिर्फ 60 सेकेंड। सीसीटीवी में दिखता है कि विमान लैंडिंग की कोशिश करता है, अचानक बायां पंख झुकता है और पल भर में सब कुछ आग के गोले में बदल जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये भी है क्या इसे रोका जा सकता था। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हादसे की जांच में क्या खुलासा हुआ है और ब्लैक बॉक्स में कौन सी डरावनी आवाज रिकॉर्ड हुई है। आप वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राय भी जरूर दीजिए। बारामती एयरपोर्ट पर हुए इस भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि विमान पहली बार लैंडिंग में असफल रहता है। दूसरी कोशिश के दौरान अचानक विमान का बायां पंख नीचे की तरफ झुक जाता है। कुछ ही सेकंड में विमान संतुलन खो देता है और जमीन से टकराते ही आग की लपटों में घिर जाता है। हादसे के पीछे कई थ्योरियां सामने आ रही हैं, जिसमें पहली थ्योरी है एरोडायनेमिक स्टॉल। एविएशन विशेषज्ञों के मुताबिक ये दृश्य असीमित एरोडायनेमिक स्टॉल की तरफ इशारा करता है। जब विमान की गति बेहद कम हो जाती है या उसका एंगल ज्यादा बढ़ जाता है तो पंख हवा को काटना बंद कर देते हैं। लीयरजेट 45 जैसे विमानों में इंजन पीछे की तरफ होते हैं। कम स्पीड पर मोड़ लेते वक्त एक पंख की लिफ्ट खत्म हो सकती है और वही इस हादसे की वजह बन सकता है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं एरोडायनेमिक स्टॉल क्या होता है। एरोडायनेमिक स्टॉल विमान की एक बेहद खतरनाक स्थिति होती है। जब कोई विमान उड़ रहा होता है तो उसके पंख हवा को इस तरह काटते हैं कि ऊपर और नीचे दबाव का फर्क बनता है। इस फर्क से लिफ्ट पैदा होती है जो विमान को हवा में बनाए रखती है। लेकिन जब विमान की रफ्तार बेहद कम हो जाए या पंखों का कोण जरूरत से ज्यादा हो जाए तो पंख हवा को सही ढंग से काट नहीं पाते, जिसका नतीजा होता है कि लिफ्ट अचानक खत्म हो जाती है। इसी हालत को एरोडायनेमिक स्टॉल कहते हैं। स्टॉल का मतलब ये नहीं कि इंजन बंद हो जाता है, इंजन चल रहा हो तब भी स्टॉल हो सकता है, खास तौर पर लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान। जब विमान धीमी गति पर होता है ये खतरा ज्यादा रहता है। अगर स्टॉल असीमित हो जाए यानी एक पंख पहले लिफ्ट खो दे तो विमान अचानक एक तरफ झुक जाता है। इसे एसिमेट्रिक एरोडायनेमिक स्टॉल कहा जाता है। यही वजह है कि कुछ हादसों में विमान पलटा या घूमता हुआ नजर आता है। थ्योरी नंबर 2, इंजन फेल। दूसरी संभावना इंजन फेल होने की है। एविएशन एक्सपर्ट मार्क मार्टिन के मुताबिक अगर लैंडिंग के वक्त एक इंजन बंद हो जाए तो दूसरा इंजन विमान को एक तरफ खींच सकता है। हालांकि इस थ्योरी पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि लैंडिंग क्लियरेंस और क्रैश के बीच 60 सेकंड में कोई मेडे कॉल रिकॉर्ड नहीं हुई। थ्योरी नंबर 3, आखिरी पलों में तेज मोड़। तीसरी आशंका यह है कि खराब दृश्यता और सूरज की तेज चमक के कारण पायलट को रनवे देर से दिखा। विमान को रनवे की सीध में लाने के लिए आखिरी क्षणों में लिया गया तेज मोड़ घातक साबित हुआ। बारामती एयरपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। हादसे के बाद एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बारामती एयरपोर्ट पर पीएपीआई और आईएलएस जैसी जरूरी लैंडिंग सुविधाएं मौजूद नहीं थी। उस दिन दृश्यता सिर्फ 800 से 3000 मीटर के बीच थी, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए बेहद कम मानी जाती है। और अब बात ब्लैक बॉक्स का खुलासा क्या हुआ है। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के शुरुआती विश्लेषण में एक डरावनी जानकारी सामने आई है। विमान के टकराने से ठीक पहले कॉकपिट से आखिरी शब्द सुनाई दिए हैं और वो हैं ओ शिट। ये शब्द बताते हैं कि पायलट को आखिरी क्षणों में किसी बड़ी गड़बड़ी का एहसास हुआ, लेकिन संभलने का वक्त नहीं मिला। ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं हो सकता, ये चेतावनी है एयरपोर्ट की तैयारी, तकनीकी की कमी और आखिरी पलों के फैसलों की। सवाल अब भी बाकी है और जवाब ब्लैक बॉक्स की अगली रिपोर्ट में छिपे हैं।